बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जिहाद बिल विलायत की कितनी इक़साम हैं? जिहाद में कामयाबी की ज़मानत क्या है? रूह का मकान क्या है? औसाफ़े अली किस बंदे में दाखिल होते हैं? जिहाद बिल विलायत की दो इक़साम। उर्फ़ाए कराम का कहना है कि जिहाद बिल विलायत की दो इक़साम हैं: जिहाद बिल विलायत बिला तसर्रुफ़, जिहाद बिल विलायत मआ तसर्रुफ़। अब हम जिहाद बिल विलायत मआ तसर्रुफ़ की बात करें तो इसकी भी दो इक़साम हैं: तसर्रुफ़ मा मुज़ाहरा कुन, तसर्रुफ़ मा तहते कुन। जिहाद बिल विलायत बिला तसर्रुफ़, इसमें वो मोमिनीन और तालिबे विलायत शामिल हैं जिनका मकसद नूर अव्वल का मुशाहिदा और कुर्ब का हसूल होता है। लिहाजा इसमें दराजात में तफावुत नफ्स की बदलती हालतों की वजह से होता है, क्योंकि जितना नफ्स ज़्यादा मुतजल्ला होगा उतना ही तरक्की नफसानी और रूहानी होगी। इसीलिए मुजाहिदा नफ्स में बहुत से मुकामात ऐसे आते हैं जहाँ पर मुजाहिद दुनिया को तर्क करता हुआ कमाल इखलास की तरफ महवे परवाज़ रहता है। इस सफ़र में वही खुश नसीब जल्दी सफ़र तय करता है जो नीयत और इरादा में खालिस होता है, क्योंकि इखलास की मंजिल पर जो फाइज होता है वही जिहाद में कामयाबी की ज़ामिन है। इसलिए जिहाद बिल विलायत बिला तसर्रुफ़ अपने अमूमी मायने में नफ्स की इब्तदाई हालत के दराजात से शुरू हो जाता है, मगर असल में ये वो मर्तबा है जो बातिन से शुरू होकर दर बातिन और ज़ाहिर तक जाता है। बातिन से दर बातिन हसूल विलायत, बातिन से ज़ाहिर तक फैज़ान विलायत। यहाँ पर नूर कल्ब में दाखिल होकर तरक्की करता हुआ अपने सारे मरातिब को तय करता है। इसमें तसर्रुफ़ात हासिल होने के बाद भी मालिक की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। अव्वल दर्जे में नूर ज़िया बन जाता है। इस हालत में नफ्स अपनी खुदी को पहचानना शुरू करता है। इसमें इरफान नफ्स में बंदा गुनाहों और लग़ज़िशों से पाक हो जाता है। इस मर्तबे के हसूल के लिए अहले उर्फ़ा का कहना है कि बंदा अमाल खैर करके अपने नफ्स में खैर को पैदा करता है। दोयम दर्जा में ज़िया से शुआ तक का सफ़र है, क्योंकि बहुत सी किरणें मिलकर शुआ बनती हैं और शुआएं ही आफताब का फैज़ ज़मीन तक पहुंचाती हैं। शुआ की एक खूबी ये होती है कि सूरज अपना फैज़ शुआओं से जारी करता है। लिहाजा इस मर्तबे में बंदाए मोमिन अव्वल तहारत आरज़ी से हकीकी के हसूल का तालिब होता है, जिसका मरकज़ कल्ब होता है, क्योंकि कल्ब ही हकीकत में रूह का मकान होता है। इसलिए कल्ब की पाकीज़गी और तहारत लाज़मी है। ये कल्ब ही इस नूर का अव्वल मुकाम है, जहाँ से ये नूर पूरे वजूद को रोशन करता है। यहाँ पर हक़ाइक़ का इंकशाफ होता है। अल्फाज के मफ़ाहीम मुनकशिफ होकर नूर बन कर रूह में ईमान बनाते हैं। ईमान से नूर यकीन पैदा होता है। बंदा तक़वे को अपनी मंजिल करार देता है। अक्ल में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इस मंजिल में इरफान के हसूल की तरफ सफ़र जारी रहता है। अल्लाह के औसाफ जुज़वी तौर पर पैदा होते हैं। इसलिए कल्ब का आईना जितना पाक होगा उतना ही औसाफ की जाज़िबियत का अमल ज़्यादा होगा। सोएम मर्तबा शुआ से नजूम की तरफ है। इस मर्तबे में उर्फ़ाए कराम का कहना है कि बंदा खालिस दुनिया से बेनियाज हो जाता है। ये बताना ज़रूरी है कि बंदा दुनिया से बेनियाज होता नहीं है,
بلکہ یہ بے نیازی خود ہی بلند ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر محبوب شے اس لیے ترک ہو جاتی ہے کیونکہ نور تجلی جو قلب میں درجہ شعاع سے قلب آسمان پر روشن ہو جاتی ہے، یعنی پرواز ملکوت کا یہی ثمر ہوتا ہے۔ شعاع سے درجہ قمر کا مرتبہ، اس مرتبے میں مجاہد منزل موتو قبل ان تموتو پر فائز ہوتا ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارے مراتب کسبیت کے درجے میں آتے ہیں۔ مظہر صفات الہی، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں اللہ کی آنکھ ہوں اور اس کی مخلوق میں بولتی ہوئی زبان ہوں، وہ نور اللہ ہوں جو بجھتا نہیں، میں باب اللہ ہوں، میرے ہی ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کے بندوں پر اللہ کی حجت ہوں۔ مولا کائنات علیہ السلام کے ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے مالک کے حضور میں تقرب کے بعد یہی مراتب عطا ہوتے ہیں، یعنی نور ولایت کے حصول کے بعد بندہ حب ولایت کو کسب کر کے ولی مومن بنتا ہے، تو وہ اس زمین پر اللہ کی آنکھ اور اس کے کلام کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی اوصاف علی اس بندے میں داخل ہوتے ہیں، اسی بندے میں داخل ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کرتے تو دنیا کے اوپر حجت قرار پاتا ہے، اسی عالم مادی ظلمانی پر اپنے تصرف کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ابدیت مع تصرف کا آغاز ہوتا ہے، جو امیر کائنات علیہ السلام کے عطا کردہ تصرف سے دنیا پر حکومت باطنیہ میں آپ کا نمائندہ قرار پاتا ہے۔ اس کو ولایت کسبیہ کہتے ہیں۔